हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जिन बच्चों का अभी एग्जाम बाकी है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बुक से 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में। सूरत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1612 में। 1612 में सूरत में सबसे पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1640 में आपका मद्रास में हुआ था। मद्रास कहने का मतलब चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर उसके बाद 1687 में आपका हुआ था मुंबई, यानी एमएच में, यानी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उसी का नाम पहले बम्बे था। फिर 1690 में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था। तो याद रहेगा कि सबसे पहली बार सूरत में कब? तो 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालों ने। पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहली बार किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1498 में। 1498 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज भी की? तो कौन से चिकित्सक थे दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन, जो कि भारत आकर 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल में मेडिकल सर्विस में कार्य भी किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की और खोज भी किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप को। अंडमान द्वीप को, जो कि काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि ताजमहल के जैसा ही व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों। ये किसकी याद में बनाया गया है? तो महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसका कार्य कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1906 में। 1906 में कार्य इसका शुरू हुआ विक्टोरिया मेमोरियल का, और 1921 में बनकर ये तैयार हो गया था। आप लोग को ये दोनों डेट याद रखना पड़ेगा। कार्य कब शुरू हुआ? तो 1916 में स्टार्ट हुआ था और 1921 में बनकर तैयार हो गया था। 1921 में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग, दोनों डेट आप लोग को याद रखना है। विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ दोस्तों? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल? तो कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। यहीं पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी, यानी व्यापारिक कोठी कहिए, चाहे केंद्र कहिए, चाहे पहला कारखाना कहिए दोस्तों, अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, सबसे पहली बार तो वो 1608 में खोला था ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा। ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा 1608 में सूरत में खोला गया था, लेकिन वहां पर असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो हम जानते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले बार कब आया था? तो 1498 में। और दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में।
दूसरी बार कब आया तो 1502 में, अक्टूबर 1502। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो यही है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला व्यापारिक कोठी चाहे केंद्र कहाँ खोला था, ये सूरत में 1608 में। ठीक है, लेकिन वहां पर ये असफल रहा। फिर जाके 1611 में खोला, तो वो कहाँ पर, मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में 1611 में, और 1613 में फिर जाके सूरत में खोला था दोस्तों व्यापारिक केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सफलतापूर्वक कह रहा है, तो सफलतापूर्वक कहाँ पर खोली गई थी, तो ये मुंबई में। मुंबई में 1854 में, 1854 में कपास मिल की स्थापना, जो कि कहाँ पर, तो मुंबई में 1854 में खोली गई थी। लेकिन अगर कहेगा कि भारत में सबसे पहली बार कपास मिल के जो केंद्र है, कपास मिल कहाँ खोला गया था सबसे पहली बार, तो ये 1818 में कलकत्ता की फोर्ट ग्लास्टर में। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहली बार कपास मिल की स्थापना हुई थी। ठीक ना, वहां पर कपास मिल खोला गया था 1818 में दोस्तों। लेकिन ये असफल हो गया। कोलकाता में जो खोला गया था फोर्ट ग्लास्टर में, ये असफल हो गया। लेकिन फिर जब 1854 में स्टार्ट हुआ, तो ये मुंबई में, वहां पर ये सफलतापूर्वक इसकी स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1600 में। अगला नंबर प्रश्न है कि 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। तो पहला नंबर जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन सबसे पहली बार किसने किया था, तो ये विलियम जोन्स ने। कब किया था, तो 1784 में। याद रहेगा दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था और इसके संस्थापक कौन थे, तो ये विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। और स्थापना कब हुआ था, तो ये 1784 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कि 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो ये कोलंबस ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मोरक्को के रहने वाले थे। और मोरक्को के जो मुद्रा है दोस्तों, वहां पर दिरहम चलता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1859 में। 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों ना, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, है ना, मेरे इस वीडियो में ना कमेंट करते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है। यहीं पर बंगाल में पहली बार अंग्रेजों ने 1651 में अपना हुगली नदी के तट पर कारखाना अपना स्थापित किया। अगला नंबर प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1961 में। 1961 में गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी जो ब्रिटिश बोले जाते हैं उनको, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया गया। तो ईस्ट इंडिया मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 से लेकर 1612 के बीच। ठीक है, स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को
अंग्रेज जनरल जो आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था। तो अंग्रेज की तरफ से जो फ्रांसीसी जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ था? तो ये आयरकुट और लैली के बीच, आयरकुट और लैली के बीच, ये आपको याद रखना है। वांडीवास का युद्ध हमेशा पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ। और किन के बीच हुआ? तो अंग्रेज की तरफ से कौन थे? आयरकुट। अ से अंग्रेज, अ से आयरकुट। और उसके बाद फ्रांसीसी जनरल कौन थे? तो ये काउंट डी लैली थे। जो काउंट डी लैली हार जाते हैं और आयरकुट जीत जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, ये अगला नंबर टॉपिक है दोस्तों कि बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये भागीरथी की नदी के तट पर। ये भागीरथी नदी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये प्लासी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास है। प्लासी जो है कहाँ पर पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। और प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी जाती है? तो ये भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर लड़ी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध? ये 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किन के बीच? तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और किन के बीच थे? अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक ना। याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। किनके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें से कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और प्लासी जो है किस नदी के किनारे तट पर लड़ा गया था? तो ये भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्लासी है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपको दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, और जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो इस क्लास को तो जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।